काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता। काश मैं दौरे पैगंबर में उठाया जाता। बाखुदा कदमों में सरकार अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुछ दोस्तों ने कमेंट्स में सवालात किए हैं और उन्होंने मुझे ख़ास तौर पे जो है मार्फत की पहचान कैसे होती है इसके बारे में वीडियो बनाने के लिए कहा है। दरअसल मार्फत की पहचान के कुछ तरीक़ेकार हैं और जब आपको मार्फत की पहचान हो जाए तो अगर आप अपनी हाजत या सवाल उसके पास ले जाएंगे तो वो ज़रूर बिल ज़रूर आपकी उसमें रूहानी मदद करेगा। वो अज़ीमुल मर्तबत हस्ती कोई भी हो सकती है। उसके लिए एक तरीका कसबी है और वो तरीका जो मैंने अर्ज़ किया था अपने गुज़श्ता वीडियोज़ में कि अगर आप किसी भी सिलसिले से वाबस्ता हैं, चाहे आप नक्शबंदी हैं, चाहे आप कादरिया हैं, चाहे आप चिश्तिया हैं, चाहे आप सहरवर्दिया हैं, शतारिया हैं, मदारिया हैं, शाज़लिया हैं, तैफूरिया हैं, जो भी आपका सिलसिला है उससे उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि रूहानी इल्म सिर्फ़ रूह का इल्म है और सब लोग यकसां तौर पे उससे इस्तिफ़ादा कर सकते हैं, लेकिन निस्बत का होना लाज़मन करार दिया गया है। तो सबसे पहले अगर आप किसी सिलसिले में दस्ते बैयत नहीं हैं तो आप किसी सिलसिले में दस्ते बैयत हो जाएं, जो भी आपको जिस भी सिलसिले में आपको दिल करे उसी में आप दस्ते बैयत हो जाएं। उसके बाद मैंने कहा था जैसे सिलसिला कलंदरिया में कि हर लतीफ़ा के साथ कुछ मखसूस मासूमीन का ताल्लुक़ है और हर लतीफ़ा को ज़िंदा करते वक्त आप लोगों को उस अज़ीमुल मर्तबत हस्ती को फ़र्दन सलाम करना पड़ता है।
लेकिन अगर आप मिसाल के तौर पर कल्ब का ज़िक्र करते हैं और आपका ताल्लुक़ कलंदरिया सिलसिले में दाखिल हो गए हैं, तो आपको सैयदा फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा को सलाम करना पड़ेगा। जब आदमी कोई भी सलाम करता है तो उसका जवाब देना वाजिब हो जाता है। इसी तरह रूहानियत में ये एक ख़ास नुक्ता है कि जितनी भी अज़ीमुल मर्तबत हस्तियाँ हैं उनको अगर आप सलाम करेंगे और करते रहेंगे तो आपकी रूहानियत के मुताबिक जल्द या कुछ देर से अगर रूहानी कमी होगी या कोई हमारे में कोई कमी कोताही होगी, कोई खता व नस्यान होगी, तो फिर कुछ वक्त लगता है जवाब मिलने में। लेकिन अगर आप की रूहानी पावर पहले से बहुत है, आप का ज़िक्र पहले से ही जारी है, तो फिर आपको इतनी इसमें शायद मेहनत नहीं करनी पड़े। और जैसे ही आप सलाम करेंगे तो जवाब मिल जाता है। और जिस भी हस्ती से आपको सलाम का जवाब मिले तो समझो वो आपकी मार्फत है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आप एक आम आदमी हैं, आपको रूहानियत का पता ही नहीं है फ़र्ज़ करो, तो फिर आप 14 मासूमीन को फ़र्दन फ़र्दन अलग-अलग अलग-अलग सेपरेट सलाम करें और उस सलाम को आप अपने रोज़ाना की जो बुनियाद है उसका मामूल बना लें। तो एक वक्त आएगा कि उनमें से कोई एक आपको ख्वाब में आके कहेगा कि आपकी कोई भी हाजत हो तो मुझसे इस्तगासा किया करें या मदद तलब किया करें या रूहानी इमदाद लिया करें। या 14 मासूमीन को ही आप सलाम कर रहे हैं तो 14 मासूमीन मुकम्मल तौर पे सभी आपको मिलके भी कहेंगे कि आप फ़लाँ हस्ती से रुजू करें या इस्तगासा करें। ये एक नुक्ता होता है समझने का। आपको बज़िद नहीं रहना कि मुझे फ़लाँ ही करे। इसमें बज़िद रहने की ज़रूरत नहीं है कि आप फ़लाँ जो हस्ती है वो आप मेरा काम करें, ये नहीं है। मार्फत में आपको एक रूहानी हाथ बताया जाएगा कि इससे आप अपनी इस्तगासा करें। नंबर 1 बात तो ये है। अब ये तरीक़ेकार ये हो गया। और दूसरा रूहानी नुक्ता है कि अगर आप किसी भी रूहानी हस्ती से सलाम करेंगे और वो हस्ती आपको जवाब देगी लेकिन आपकी रूहानी ताकत के मुताबिक। अब ये एक तरीक़ा हो गया। अब दूसरा तरीक़ाकार ये है कि फ़र्ज़ करें कि आप बिल इत्तेफ़ाक बहुत सारी दरबारों पे जाते हैं और कोई भी दरबार पे आपको जवाब नहीं मिल रहा, और कहीं आप एक मर्तबा ही गए और उस दरबार से साहिब मज़ार आपको ख्वाब में आके कोई चीज़ या बात करे तो समझ जाएं कि उसका रूहानी ताल्लुक़ आपकी रूह से है, यानी ये आपकी मार्फत में, आपकी रूहानियत में
आपका मुआविन है, चाहे वो छोटा वलीउल्लाह हो या बड़ा वलीउल्लाह हो, छोटी हस्ती हो या बड़ी हस्ती हो। लेकिन कोई भी रूह, कोई भी अल्लाह का वली आप किसी की मज़ार पे जाएं, वो आपने ईसाले सवाब किया और आप वापस आ गए घर, तो आपको उसी रात उसने आपसे राब्ता किया या बात की, तो समझो कि वो रूहानी हस्ती आपके रूह से ताल्लुक़ रखती है और आपकी रूहानी रहनुमाई या मदद करती है। ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं। तारीख़, तज़किरा औलिया किराम, बुज़ुर्गों की बातें इससे साबित हैं। इसमें कोई शक की गुंजाइश ही नहीं है। इसका मिसाल एक इल्म का ख़जाना आपके सामने अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, जिसे अल्लामा इकबाल कहते हैं, जिसने तस्वुर पाकिस्तान पेश किया था, जिसने अपनी शायरी में ऐसे नुकात का इज़हार किया कि पूरी दुनिया में उसकी शायरी मशहूर है। बाले जिब्रील या जिस तरह के ये दूसरे कुतुब उनके हैं या कुलियात हैं, तो ये सब उन्हीं के। ये इसको कहाँ से मिला? तो मुख्तलिफ लोगों की बातों से मालूम हुआ कि आप जब तुर्की गए थे, यानी जैसे आप टर्की कहते हैं, तो वहाँ पे हज़रत जलालुद्दीन या मौलाना जलालुद्दीन रूमी, उसकी मज़ार पे जब गए तो उसकी रूह हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह से मुत्तसिल हो गई थी। और मुत्तसिल होने की वजह से, रूहानी ताल्लुकात होने की वजह से, रूहानी मुआविन होने की वजह से उसकी जो है समझो कि इल्मी काबिलियत और रूहानी काबिलियत में इजाफ़ा हो गया था। क्योंकि आप एक अदब करने वाले थे, तो बाद में इल्म भी अता किया गया। अदब करना बुज़ुर्गों का, औलिया किराम का, अंबिया किराम का, मुरसलीन का, बुज़ुर्गों का, ये असल काम की चीज़ है। इसी से ही सब कुछ अता किया जाता है, जिसे हम दूसरी ज़बान में कहते हैं कि बाअदब बामुराद, बेअदब बेमुराद। अगर आप अदब करते हैं, ख्याल रखते हैं, तो फिर वहाँ से निगाह करम हो जाती है। और भी इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हैं, जैसे कुरान मजीद में है कि एक सिफ़त ख़ास तौर पे जो हज़रत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सैयदना सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम की जो बयान की गई है, उसमें मैंने उनका तर्जमा, जहाँ पे तर्जमा होता है, उसमें मैंने पढ़ा कि वो अदब करने वालों में से थे। अब आप समझें कि अदब करना कितना अहम और ख़ास है। अदब करने की वजह से उनको बादशाही भी अता की गई, उलूम भी अता किए गए, नबूवत भी अता की गई। तो एक अदब का एक अपना मकाम होता है। इसी तरह तरीक़त में या शरीयत में जो अदब करते हैं, चाहे वो एक आलिम हो, छोटा आलिम हो, वो अगर अदब करता है तो बहुत बड़ा आलिम हो जाता है। और अगर रूहानियत में भी देखें तो जो लोग बुज़ुर्गों का अदब करते हैं
तो उनको रूहानी फैज़ जो है वो बहुत मिल जाता है। तो इसी तरह से दूसरा तरीक़ेकार ये है कि अगर आप किसी साहिब मज़ार के पास गए और साहिब मज़ार आप लोगों से कोई बात करता है ख्वाब में आके, तो समझें कि आपकी वहाँ से निस्बत हो गई है। और दूसरी ख़ास बात कि जब भी कोई आपको बड़ी हस्ती की बात करे या नाम ले ख्वाब में, तो भी आपको पहले से ही कोशिश करके वो लोग जो कशफ के ख्याल से या ख्वाब में कुछ चीज़ें मालूम करना चाहते हैं या कुछ देखना चाहते हैं, बीमार के बारे में, किसी भी हाजत के बारे में, जो भी आपका सवाल है, अगर आप ख्वाब में उसका पूछना चाहते हैं तो आप लोगों को ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम की तस्बीह लाज़मी करनी है। और जब आप फ़र्ज़ करें आप या अलीम पढ़ रहे हैं या ख़बीर पढ़ रहे हैं या हादी पढ़ रहे हैं या कुछ और पढ़ रहे हैं, जो भी आपको इसमें आज़म पढ़ रहे हैं और आप अपने सवाल का जवाब लेना चाहते हैं, तो फिर आप लोगों को चाहिए कि आप लोग पाकीज़ा जगह पे बैठ के जहाँ पे आप सोएं, तो वहाँ पे जैसे ही आप पढ़ेंगे अपना जो भी आपको इसमें आज़म जिसका आप पढ़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले दरूद शरीफ, अलहम शरीफ, आयतल कुर्सी, सूरह यासीन और 4 कुल, ये हिस्सा है। लेकिन अगर आपको कुछ नहीं आता तो भी फिर आप दरूद शरीफ, आयतल अलहम्द, आयतल कुर्सी और 4 कुल, ये कम अज़ कम आप पढ़ लिया करें और फिर आखिर में दरूद शरीफ और हिसार लाज़मन किया करें। बाद में जैसे ही आप सवाल करने के लिए जो अमल करेंगे तो उसके साथ एक तस्बीह ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम की लाज़मन पढ़ें। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम। अच्छा ऐसे ना हो कि लोग मेरी गलतियां निकालते फिरें कि आपका तलफ़ुज़ सही नहीं है। तो भाई मैं कोई कारी या कोई बहुत बड़ा आलिम फाजिल नहीं हूँ, मैं एक आम बंदा हूँ। अगर मैं गलत पढ़ रहा हूँ तो आप खुद देख के वहाँ से तसही करें। अगर आपका साउंड सही है तो ठीक है, अगर आपका साउंड सही नहीं है तो किसी कारी साहब से या आलिम फाजिल से बैठ के वहीं से तसही करने, क्योंकि हम तो फ़कीर लोग हैं, हम आपके इतने जो है मसाइल में नहीं पढ़ेंगे। तो फिर आपको वो पढ़ने के बाद आपके ख्वाबों पे ऊपर या आपका जो कशफ जिसके लिए आप देखना चाहते हैं उसके ऊपर शैतान का तसर्रुफ़ नहीं रहेगा, यानी शैतान आपको धोखा नहीं देगा वहाँ पे। फिर जब आपको वो चीज़ नज़र आएगी तो उसमें वो आपको दुरुस्त कशफ या सही कशफ नज़र आएगा। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें। और दूसरी बात यह है कि जो अगर आमलीन हैं या उलमाए किराम हैं, वो अगर किसी भी सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हैं, वो दम करते हैं या रूहानी जो हैं किसी को फैज़ देना चाहते हैं या इंसानियत की खिदमत के तहत काम करते हैं, तो उनको चाहिए कि जो है आप जो हैं ईसाले सवाब रोज़ाना किया करें। आप अपने शजरा, जो भी आपका शजरा है जिस भी सिलसिले से हैं, उसको रोज़ाना पढ़ें। और फिर आप कुछ ना कुछ जो है लंगर में खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो किसी बुज़ुर्गों की और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आइम्मा किराम के नाम की जो हैं वो तकसीम किया करें। तो इससे जो है आपकी रूहानियत में जो है बरकत होगी, फ़ायदा होगा, लोगों को भी फ़ायदा होगा। तो जब आप ये मुकम्मल कशफ कर देंगे तो आपको जवाबात होंगे। कभी कभी इसी तरह भी होता है
कि कोई सख्त किस्म का जादू होता है, सख्त किस्म की कोई रुकावट होती है तो जवाब नहीं मिलता, तो फिर मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप समझ जाएं कि इसके ऊपर के बहुत बड़े असरात हैं इस बंदे के ऊपर। तो फिर सदकात दिला के उसकी काट करने की कोशिश करें और फिर सवालात के जवाबात भी लेते रहें। और दूसरी बात, एक ख़ास जो बात है, अहम नुक्ता है ये भी रूहानियत में, कि जो लोग भी कशफ करते हैं या रूहानियत से मुतल्लिक़ हैं, हज़रत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह की कुतुब में भी वाज़ेह लिखा हुआ है और हदीस का भी तज़किरा है, आप वहीं से तसही कर लें। तो वहाँ पे लिखा है कि अगर रूहानियत में एक जिसको इल्म नहीं है वो अगर कदम रखता है तो वो या तो पागल हो जाता है या काफिर होके मरता है। तो उसकी वजूहात क्या हैं, तो मैं इसके बारे में आप लोगों को इसकी थोड़ी सी तशरीह कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को इसके बारे में समझ में आ जाए। कुछ लोग जो नशा करते हैं या कुछ लोग जिनकी को समझो कि दिमागी कमज़ोरी होती है, तो उनको मुख्तलिफ़ किस्म के शयातीन आके ख्वाबों में गलत बातें बताते हैं या दिखाते हैं और उनको धोखा देते हैं। और इस वजह से बहुत सारे लोगों ने दावाए महदियत या दावाए नबूवत या दूसरी किस्म की दावाएं कर दी। तो ये क्या था, ये शैतान का धोखा देना था। इसका एक वाज़ेह मिसाल मशहूर जितने भी सलासिल से मुतल्लिक़ लोग हैं उनको पता होगा कि हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का एक शागिर्द या मुरीद जो था, उसको शैतान ने जब धोखा दिया तो उसको रोज़ रात को शयातीन जन्नत दिखाते थे, घुमाते थे, हूरों और गिलमानों के साथ घूमता था। तो वो तहक्कुर की नज़र से हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को देखता था। फिर भी कहते हैं कि मुर्शिद तो एक बाप की यानी शफ़क़त पदरी रखता है, बाप की जगह होती है उसके, तो वो उस निगाह की वजह से कि ये हमारा अपना बच्चा ही है, तो उसके मुरीद के पास गया तो उसने कहा कि आपके पास क्या है, मैं तो रोज़ाना जन्नत घूमता हूँ। तो हज़रत ने नाराज़गी ज़ाहिर नहीं की, बल्कि उसको कहा कि मुझे भी मालूम हो रहा है कि आप बहुत बड़े मकाम पे आ गए, लेकिन आप एक चीज़ करना कि जब आप जन्नत में पहुँचें तो फिर वहाँ पे ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम पढ़ना। तो उसी के बंदे के साथ फिर उसी तरह की बात हुई। वो बंदा जब वहाँ पे वो उसको नज़ारा हुआ तो उसने जब पढ़ा तो वो कचरा या गंद के ढेर पे पड़ा हुआ था। बाद में वो शर्मसार हुआ और हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह से माफ़ी तलब की और उससे कहा कि मुझसे बड़ी गलती हो गई है। तो इसी तरह फिर लोगों को इस तरह के गुमराह कुन ख्वाब आ जाते हैं। और एक काबिल और ख़ास बात, ये भी एक नुक्ता है रूहानियत के लिए, जो भी दोस्त बहनें भाई हमारे हैं जितने भी सलासल से ताल्लुक़ रखते हैं, तो उनको बताना लाजमी है कि जिन लोगों को भी पेट की ख़राबी होती है उनको सही तरह से जो है कशफ नहीं होता, क्योंकि उनको गैसेस जो हैं वो फिरती हैं अंदर पेट में। तो वो गैसेस जब दिमाग की तरफ मूव करती हैं तो फिर वो उस तरह के गलत ख्वाब नज़र आते हैं।
और इसी वजह से पुराने दौर में ये बातें की जाती थी कि अगर आप कभी कशफ करना चाहते हैं, इस्तिखारा करना चाहते हैं, तो 3 दिन के लिए रोज़े से रहें और मखसूस जो है अस्मा पढ़ें, ताकि आपका जो जवाब है वो गलत ना हो। उसमें गैसेस कम, यानी कम खाना पीना या रोज़ा जब रखेगा आदमी तो उसके पेट में जो है ना उतना वज़न नहीं होगा, गैसेस नहीं होगी, तो उसको जो है बीमारी नहीं होगी, तो उसको सही नज़ारा होता है। और एक ख़ास बात, जिन दोस्तों को भी सौदा का मर्ज़ होता है, हिकमत में एक पॉइंट सौदा में यानी उसका रंग जो है स्याह होता है ना, तो उन दोस्तों को, बहनों को, भाइयों को जो है जब वो ख्वाब आते हैं तो उनमें सांप, काले रंग का सांप, काले बिच्छू, काले रंग के कीड़े मकोड़े या स्याह चीज़ें नज़र आएंगी, तो ये भी आप ये न समझें कि आपका जवाब सही हो रहा है, बल्कि आप ये समझें कि आप बीमार हैं, अपना इलाज करें। और अगर सफ़ेद चीज़ नज़र आए, तो अगर किसी को बलगम होगा, यानी बलगम का खल्त होगा उसको, तो फिर उसको सफ़ेद चीज़ें नज़र आएंगी। तो ये सारे इमराज़ हैं। इमराज़ बदनी से जो ख्वाब आते हैं वो कशफ नहीं होते, बल्कि कशफ के नाम पे एक धोखा होता है, जिससे अक्सर लोग जो हैं वो उसमें जो हैं दावे में आ जाते हैं या गलत गुमराह कुन बातों में या ख्यालात में फंस जाते हैं। तो इनके लिए हिकमत में इलाजात हैं। आप किताबें खोलें, आपको पता चल जाएगा। खमीरा इस्तखुदूस, अतरेफल इस्तखुदूस, यानी अतरेफल जो है ये भी दिमाग की सफाई करता है, तरफला जिसे बोलते हैं, या दूसरी चीज़ें हैं। तो जैसे आप अपना मुकम्मल ट्रीटमेंट करें, फिर आप रूहानियत की तरफ आएँ। रूहानियत में, या मैं कहता हूँ मुराकबा भी वो बंदा करे जिसको पता हो। हर आदमी को मुराकबे का पता नहीं होता। मुराकबा करना आसान है, कोई मसला नहीं है, मुराकबा कर लेगा। लेकिन अगर आप फिज़िकली तौर पे आप ठीक नहीं हैं, तो फिर आपको मुराकबा, मेडिटेशन या जो रूहानियत में आपको तबीयत में फिर जो है बीमार होंगे तो फिर आप कैसे कर सकेंगे। तो इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बाद में आप कशफ की तरफ आएँ या मार्फत की तरफ आएँ। मार्फत का एक ख़ास नुक्ता है, आसान, जिनको कुछ भी समझ में नहीं आता। एक मेरे ख्याल में आसिफ नाम का कोई दोस्त था, उसने कमेंट किया था, तो उसने कहा था कि मार्फत का मुझे बताएं। तो सबसे पहले तो एक आसान तरीका ये है कि आपका नाम का जो पहला हरफ है उसको देखें कि किस बुर्ज से है। उस बुर्ज के मुताबिक 12 एमा में से जो आपका बुर्ज होगा उसी तरतीब से आप जो हैं आपका उस इमाम अलैहिस्सलाम से आप इस्तिगासा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर अलिफ है तो बुर्ज हमल है, और बुर्ज हमल जो है पहला इमाम सैयदना हज़रत अली करमल्लाह वजहू है, तो उससे आपकी मार्फत हो गई। अगर किसी का बुर्ज संभला है, यानी पा और गैन के साथ उसका नाम है, तो फिर उसका जो मार्फत होगी तो वो फिर जो है हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम होगे। अगर किसी का रा से नाम होगा, रहमान, रिजवान, तो फिर या रशीद है, तो फिर हम उसको जो है 7वां बुर्ज मीज़ान है और 7वां इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम है, तो इस तरह से होगा। तो इस पे मैं एक डिटेल से वीडियो बनाऊंगा, जिसमें मैं चार्ट भी बनाऊंगा और खुशबुआत भी। और मेरी अपनी ये नहीं है, लेकिन ये एक ज़ाहिरन जिन लोगों को कुछ भी बिल्कुल मालूम नहीं होता, तो उनके लिए ये एक मार्फत का ज़रिया होगा। हाँ, लेकिन अगर उनको और ज़्यादा करनी है तो फिर वो जो है रियाज़त भी कर सकते हैं।
तो उससे उनकी जो है मार्फत की वजह से उनको रूहानी तरक्की और मदारज हासिल होंगे। तो इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़ आप लोग इससे इस्तिफ़ादा करेंगे और आप लोग जो हैं खल की खिदमत करेंगे, अपने जो है दिल में इंसानियत के लिए हमदर्दी और जो है मोहब्बत पैदा करेंगे और खल की खिदमत करेंगे, तो अल्लाह ताला ज़रूर बिलज़रूर आप लोगों को फैज़ देगा और आप लोग जो है रूहानियत में अपना नाम रोशन करेंगे। खुदा हाफिज़।